हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये लव राशिफल है, जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन है, जिसमें हम देखेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ में आपके पार्टनर क्या फील करेंगे आपके बारे में और क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। ये रीडिंग स्पेशली फॉर नो कॉन्टैक्ट है। ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले या जो लोग सेपरेटेड है वो लोग देख सकते हैं। आपका अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप मैरिड हैं, सेपरेटेड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई भी रिश्ते में है, आप ओवरऑल ये रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं अपने राशि के अनुसार। ठीक है, ध्यान रहे इस रीडिंग को अपने राशि के अनुसार देखें, जिसमें हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस बताने वाले हैं। मैं हर मंथ आप लोगों के लिए इस तरीके की राशिफल पोस्ट करती रहती हूँ, इसलिए अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस रीडिंग में जितना डीप एनालिसिस हो सकता है उतना पॉसिबली करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इस रीडिंग को आप कैसे देखें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देखें। यदि आप लोगों को अपनी राशि नहीं मालूम तो नीचे जाकर आप डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी मैंने डिटेल्स डाली है, मून साइन के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग भी डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी अपनी राशि समझ नहीं आ रही तो आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पे अपने नाम का पहला अक्षर डालकर उसके बाद उसमें लिख सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, गूगल आपको बता देंगे। गूगल बाबा सब जानते हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगी उसमें भी। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी तरीके का डोनेशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे अवेलेबल है वो ऑप्शन, आप क्लिक करके अपनी श्रद्धा अनुसार पे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। और अगर आप लोगों को आगे भी वीडियोस देखनी है तो बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं कभी भी लाइव आ जाती हूँ और लाइव Q&A भी करती हूँ, तो पार्टिसिपेट करने के लिए बेल आइकन दबाना, नोटिफिकेशन, ताकि आपको रिसीव हो जाए। ओके, सो उसके अलावा बताऊंगी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स ये नहीं होती, थीथा पे ध्यान नहीं देना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना। आप अच्छे से जानते हैं ये जो रीडिंग्स हैं वो सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है। ठीक है, यदि आप लोगों को जो है अपनी रीडिंग्स में कंफ्यूजन फील होती है, लग रहा है आउटकम मैच नहीं हो रहा है या रीडिंग का कुछ ना कुछ इशू है, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पे है आप लोगों के लिए, जिसमें आप अपने चार्जेस को पे करके अपनी बुकिंग करवा के अपनी रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा और फेसबुक की। ध्यान रखना, मैं टिकटॉक, ट्विटर और किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंस्टा और फेसबुक पे हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, यदि कोई और वीडियो दिखाकर या आपको क्लाइंट रिव्यूज दिखाकर पेमेंट मांग रहा है तो प्लीज उनकी बातों में ना फंसे, अलर्ट हो जाए, वो कोई स्कैम हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो नंबर स्क्रीन पे आप लोगों के लिए मौजूद है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, सिर्फ वही मेरे डिटेल्स है। उसके अलावा अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे या कमेंट बॉक्स में मैं कहीं पे भी कोई डिटेल्स शेयर नहीं करती। ठीक है, सो आई होप आप लोगों के लिए सब कुछ क्लियर है। आप लोग अब रेडी हो अपनी रीडिंग्स को देखने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स जरूर बोलिएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग्स को। सो अभी देखेंगे टॉरस राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर नो कॉन्टैक्ट। Ace of Cups, Sun, okay, the Sun, Ace of Cups, Five of Wands, Wheel of Fortune, Chariot, Devil, bottom of the deck में Nine of Cups। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा क्रेज और अट्रैक्शन। सडनली आप दोनों के बीच में ना ऐसी एनर्जी रहेगी जहां पर आप उनकी तरफ और वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे बहुत ज्यादा, और ऐसा लगेगा कि जैसे उनके बारे में भूलना, उनको अपने दिमाग से निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट है। वहीं आपके पार्टनर भी आपको लेकर भीगे होठ तेरे प्यासा दिल तेरा वाली एनर्जी में नजर आ रहे हैं, फुली ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं। इस महीने आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्रिकॉन एनर्जी और एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी ज्यादा है। आप उनके लिए एक समान से एक जैसा नशा जैसे हो जाएंगे, जिनको वो हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिनके साथ वो एंजॉय करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, फुल ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, खुल के जीना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। आपके साथ वो इमेजिन कर रहे हैं नई नई चीजों को कि ट्रैवल करेंगे तो कैसा रहेगा, घूमने फिरने जाएंगे तो कैसा रहेगा, ये होगा वो होगा, ख्याली पुलाव ज्यादा बनाते नजर आ रहे हैं। आपको लेकर, आपको पाकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश है। इस महीने आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे क्या नहीं, देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है एक्शंस क्या होंगे इनके पार्टनर के। एक्शंस टॉरस राशि वालों के लिए इनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। ओके, एक सेकेंड। हाँ, मैजिशियन, यस यस यस, आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों के लिए मैं बता दूं, जिन लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है उन लोगों के बीच में झगड़ा होने वाला है, उन लोगों के बीच में भयंकर झगड़ा होगा। झगड़ा क्यों होगा? क्योंकि वो अपनी फैमिली पे ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं और आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं।
अपनी फैमिली में इतना ज्यादा वो हैप्पी हैं, एक्साइटेड है, अपनी फैमिली को इतना वैल्यू कर रहे हैं और सडनली उनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आप लोग दोनों के बीच में बहस हो सकती है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों के लिए कह रही हूँ, जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं। बट जो लोग कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर कायल हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, पूरी तरह दीवाने हो रहे हैं। और कोई दीवानगी सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको आपके साथ कोई रिश्ता रखना है, कमिटेड रिलेशनशिप में बहुत आगे बढ़ना है, नहीं नहीं। क्लियरली दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जगह जगह नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं। इनको ऑब्सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा है, इनको लग रहा है कि वो आपसे बातें करे, ऐसी वैसी चीजें करे, इंजॉय करे, आपके साथ घूमे फिरे, लाइफ को खुलकर जीने की कोशिश इनके मन में है आपके साथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर एक साथ दो लड्डू को पकड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। उनके हाथ में ऑलरेडी एक लड्डू है, दूसरा लड्डू भी पकड़ना चाहते हैं, प्लेयर एनर्जी में ज्यादा है। अब आपको मैंने पूरा सत्य बताया है, आप उनको मौका देते नहीं देते हो तो आपकी चॉइस है, लेकिन ये आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड जरूर है। आपको अप्रोच करते हुए, आप में इंटरेस्ट दिखाते हुए, आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको आपके मन में ऐसा है कि नहीं भाई मुझे इनको मौका नहीं देना, दफा हो जाए, तो ये व्यक्ति पूरा महीना आपको फैंटेसाइज करेंगे और आप उसकी वजह से बहुत मैग्नेटिक पुल फील करेंगे। इस महीने आपको लगेगा अरे यार मैं उसके लिए तड़प रही हूँ, सडनली बहुत फीलिंग्स आ रही, क्या करूँ। तो वो वाली एनर्जी रहेगी, दोनों के बीच में अट्रैक्शन और पैशन बढ़ता नजर आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। आपकी लाइफ बड़ी कंफर्ट जोन में, बड़ी बोरिंग सी चल रही है, आपकी लाइफ में ना कोई हैप्पीनेस है, ना हैपनिंग है, ना ये पैशन है, कुछ नहीं। तो यूनिवर्स आपकी पैशनेट लाइफ को वापस जगा रही है, ताकि आप वापस अपने आप को लेकर एक्टिव हो जाएं, हैप्पी हो जाएं, फिर से वैसे पहले जैसे आपने आपको महसूस करें। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप पिछले लंबे समय से इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में खुश नहीं है, अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। तो यूनिवर्स आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस लाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं आपको एक तरीके का क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही है। क्लैरिटी किस चीज की दीदी? तो क्लैरिटी मैं बता देती हूँ दीदी कि ऐसा है कि आपकी लाइफ में आप इस व्यक्ति को लेकर हो गए हैं स्टक। आप इस इंसान के बिना आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। बहुत लंबे समय से आपका यही चल रहा है कि नहीं आए तो मेरे देवता, मेरे बाबू, मेरे सोनू, इसी के साथ ही मैं आगे बढ़ूंगी। पर यूनिवर्स आपको इनका जो है असली चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा बाबू सोना, तुम्हारी बेबी आ तो जरूर गए हैं, लेकिन इन्हें तुमसे कुछ और चीजें चाहिए। ऐसे तो इनसे एफर्ट डाले नहीं जा रहे, पर इस तरीके की जब चीजें उन्हें चाहिए तो वो तुम्हें आके अप्रोच कर रहे हैं। वैसे मौसम रोमांटिक है, इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि ऐसे टाइम में आपको याद करना एक स्वाभाविक एनर्जी है, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर तो होता ही है ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी को लेकर एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, इसलिए आपके बिना रह नहीं सकते। यूनिवर्स आपको इनका सही फैक्ट्स, सही फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब तुम डिसाइड करो, तुम इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में देखना चाहते हो कि नहीं। तुम्हें लगता है कि इस इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए, तुम्हें लगता है कि इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम तो अब उसका सत्य जानते हो। अब कंट्रोल ना हो पाए तो आपकी चॉइस है, ठीक है, कंप्लीटली आप लोगों की चॉइस है। इंसान जो है ना बड़ा जल्दी वीक हो जाता है, वो इमोशन के आगे नहीं ज्यादा जल्दी जीत नहीं पाता है। अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग हो तभी वो आगे बढ़ पाता है, ठीक है। इसलिए देखो ना कि बहुत लोग आसानी से अपने 15 kg वेट लॉस कर लेते हैं, 20 kg वेट लॉस कर लेते हैं, पर कुछ लोगों के लिए 2 kg भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों होता है? वो विल पावर की वजह से। तो अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप बल्ले बल्ले कर लेंगे। वैसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप लोग इस महीने जो है रोमांटिक एनर्जी में है, तो अपने तरफ से आपके चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पार्टनर के साथ आप एक हो जाएंगे और लवर्स वाली एनर्जी में आ सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इंटेंशन इनके पार्टनर के क्या है, इनके पार्टनर के इंटेंशन क्या है इनको लेकर। हर्मिट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। नहीं, ये व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, और इन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील कर ली है। उन्हें लग रहा है कि अब अपनी लाइफ में अगर इन्हें जो खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो उनको आपके पास आना पड़ेगा। जजमेंट की एनर्जी, सडनली चेंजेस आ चुके हैं, आपके पार्टनर सडन चेंज हो चुके हैं। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्टार की एनर्जी, सडनली चेंज हो गए और उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो आपको अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख देख लिया, बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत अकेलापन झेल लिया। अब उन्हें मजा नहीं आ रहा है अपनी लाइफ में। उन्हें लग रहा है उन्हें जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो हैप्पीनेस चाहिए, वो सिर्फ आपके हाथ में है। आप उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। कुछ चीजें हैं, अगर मैं खुले शब्दों में बोलूं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी, तो हो सकता है किसी चीज को, किसी बात को लेकर आप लोग ऑफेंसिव हो जाओ या बुरा लग जाए आपको, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार की इंटीमेसी होती है जो कोई और उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। वो वाली एनर्जी उनको कोई दे नहीं पा रहा, वो वाली सेटिस्फैक्शन उन्हें कोई नहीं दे पा रहा। तो वो सेटिस्फैक्शन उन्हें आपसे चाहिए, या वो जो है ना कहीं और ध्यान भटका नहीं पा रहे, उनका ध्यान आपकी तरफ बार बार जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि मुझे इस इंसान के करीब आना है, ये इंसान के साथ मुझे ज्यादा मजा आता है,
फिर भले कोई नया एरा गेरा नथु कहरा आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। आपके पार्टनर की एनर्जी में थर्ड पार्टी एनर्जी दिख रही है। डेफिनेटली आपके पार्टनर अकेले नहीं आ रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि होटल के रूम में थर्ड पार्टी के साथ दिखेंगे। इसका मतलब सिंपल है कि ये व्यक्ति एक साथ दो नाव पे पैर रखकर चलने की कोशिश करेंगे। आपको तो खुश करेंगे, एक फुल आपको आएगा, एक थर्ड पार्टी को जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी। अब डिसाइड अगेन आप करें, ये तो आपकी चॉइस है। मेरा काम है मैं सच बताऊं, बाकी तो आपकी चॉइस होगी। आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है? आपके पार्टनर आपसे पुरानी बातों को सॉर्ट आउट कर चीजें ठीक करना चाहते हैं। पर यदि आप उनको भाव नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो वो भी ऐसे है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैंने तो मौका दिया था, मैंने तो चांस दिया था, तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। भाई मुझे मत बोलो टेढ़ा है, पर मेरा वाली एनर्जी आप ही की है, ये आप ही कर रहे हैं। आप ही ने ऐसा कार्टून चुना है अपनी जिंदगी के लिए। यूनिवर्स मुझे पता है कि आगे इनकी लाइफ में ये सुधर सकते हैं। फूल, किंग ऑफ कप्स, ये सुधरेंगे सुधरेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, एकदम से घाई मत करो, ये सुधर जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये बावला या बावली सुधर जाए और आपके लिए सच्चा प्यार करने में मजबूर हो जाए, तो इस इंसान को वो मत दो जो ये चाहते हैं। इस इंसान को उस चीज के लिए परेशान कर दो। इसकी जिंदगी में इसको ऐसा लगना चाहिए कि वो चीज इसे क्यों नहीं मिल रही है। इशारे तो मेरे तुम अच्छे से समझ रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आपके पार्टनर को आपसे जो भी चाहिए उसे देना बंद कर दो, चाहे वो फिजिकल हो या मनी, ठीक है, देना बंद कर दो। क्योंकि उसके बाद ही उस चीज की कदर होगी और उसके बाद वो व्यक्ति होंगे सीरियस, वरना आपको हल्के में ले लिया जाएगा। और आपके पार्टनर ना बातों के बड़े धनी हैं, आपको बातों में ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा फुद्दू बना देंगे ना कि आप समझ भी नहीं पाते। तो थोड़ा सा ना चाणक्य बनने की जरूरत है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है इस व्यक्ति के लिए, टॉरस राशि वालों के लिए, मेरे वृषभ राशि वालों के लिए बताए क्या एडवाइस है। इस साइकिल को तोड़ने का काम आप ही कर सकते हो वैसे। लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, जैसे को तैसे के बारे में सुना है। जो इंसान जैसा है उसको वैसा वाला लड्डू दो। तो ऐसा है कि करीब लाओ भी और उसके बाद दूर भी कर दो झटके से। करीब लाओ, दिखाओ, वो सपना जो है उनका पूरा हो सकता है। अगर ये व्यक्ति आ रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, तो नजदीक लाओ उनको। पास आओ ना वाला गाना भी गुनगुनाओ। जैसे ही नजदीक आए झटके से झटक दो। क्यों? अरे तभी तो परेशान हो जाएंगे, तभी तो वो देंगे जो आप चाहते हो। एम्परर की एनर्जी उन्हें सीरियस कर देगी तब जब आप भी अपने फेस पे वैसी तरीके का मास्क पहनेंगे जैसा ये पहनते हैं, ठीक है। जैसा ये पहनते हैं उसी तरीके का मास्क पहनने के बाद ही ये व्यक्ति सीरियस होंगे। गाइडेंस पे फोकस करो मेरी जान, आगे बहुत कुछ बदल सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें सिचुएशन में तुम्हारे हाथ से बदली जा सकती है, ठीक है। सो दीदी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप कुछ भी बोलो भैया दीदी, आपको करना तो पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। रिलेशनशिप है, प्यार की जंग है, आसानी से नहीं जीतोगे। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार दिस इज टू मच टू हैंडल, मेरा पार्टनर ही ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए, तो यार ये तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। आप तो छोड़ो और आगे बढ़ो, आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। किसने बोला आपको कोई नहीं मिलेगा? क्यों लगता है आपकी जिंदगी बिलियन ट्रिलियंस के इस शहर में, इस दुनिया में जो है सिर्फ एक मात्र ये बने हुए हैं? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। लास्टली हम देख लेते हैं इनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताया मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर के। बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपकी सारी बातें। ये बात याद रखना कि ये नंबर 8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति ना आपको कन्विंस करने के लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ना मैं जब इनके लिए शफल कर रही थी ना, वो गाना आ रहा था मेरे दिमाग में, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा रह जाऊंगा, वरना कुंवारा मर जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो जब मैं शफलिंग के टाइम नोटिस कर रही हूँ, प्लस मेरा ध्यान उसी वक्त 8 की तरफ गया और 8 ऑफ वॉन्ड्स इस हाथ में दिख रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपना काम कराने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो समझ जाओ, तुमसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, तो आप जैसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, वैसे ही नहीं हो सकता। यू आर वेरी टॉक्सिक, आप उसके बिना रह नहीं पाता, इसीलिए रह नहीं पाती, इसलिए आप टॉक्सिक। ये आपको रेसिस्ट कंट्रोल नहीं कर, मतलब आपके बिना लाइफ को इमेजिन नहीं कर पा रहे। तुम्हारा गुस्सा कम करो, वो आपके गुस्से से डरते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी हो सकता है आप दोनों की, एनिवर्सरी है, प्रपोज कर दूं, ये आपको अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। तुम हमेशा शक करते रहते हो, आपका शक करना इनको पसंद नहीं है। वैसे वाजिब भी है जिस तरीके की हरकतें ये करते हैं। मुझे बहुत बेचैनी होती है, क्या तुम किसी और से बात करते हो? उन्हें रेस्टलेसनेस हो रही है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स बोल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।